Hello guys, welcome to YouTube channel. I am Vivek and you are watching Spoken English सविता। अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल फ्री में वो भी आसान शब्दों में अंग्रेजी सीखें, उसका पूरा सोल्यूशन है स्पोकन इंग्लिश सविता और इस चैनल पे आपको पूरा वीडियो अपलोडेड है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश सविता का लोगो दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर की साइड में आपको होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको स्पोकन इंग्लिश फॉर यू वाले एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसको आपको टच करना है। और उसके बाद आप वहाँ पर डे 1 डे 2 और इस तरीके से आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं। और उससे आपका इंग्लिश का जो पावर है, आप देखिए इंग्लिश इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने डे बाई डे देखा है इनका प्रैक्टिस, तो ये भी हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो है, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है कन्वर्सेशन। उस पर जाके आप आसानी से प्रैक्टिस की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार बोर्ड का क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक का वीडियो भी अपलोडेड है, और वहाँ से देखिए आप इंग्लिश बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का जो बिहार बोर्ड का ब्लॉजम बुक है, उसका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है द स्मेल ऑफ द ब्रेड एंड द साउंड ऑफ द मनी, जिसका हमने चैप्टर वाला वीडियो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वो भी क्वेश्चन आंसर क्या, पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर देखेंगे और हम लोग पार्ट 2 दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए बी पॉइंट में लिखा है लेट्स थिंक एंड टेल। मतलब लेट्स मतलब कोई काम करो, थिंक मतलब सोचना, एंड मतलब और, टेल मतलब कहना, यानी चलो सोचते हैं और कहते हैं। तो बी पॉइंट 1 में है आंसर दिस क्वेश्चंस ऑरेली, यानी आंसर मतलब उत्तर दीजिए, दिस क्वेश्चन इन प्रश्नों को, ऑरेली मतलब होता है मौखिक रूप से, यानी इन प्रश्नों को मौखिक रूप से उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे, यानी व्हाट क्या, डिड करता है, द पुअर मैन गरीब व्यक्ति, एंजॉय आनंद लेना, एवरी डे प्रतिदिन, यानी गरीब व्यक्ति प्रतिदिन क्या मजा लेता था या क्या आनंद लेता था। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं अपने नोटबुक पे। तो जो हमारा प्रश्न था कि व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे, इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका हमने उत्तर दिया कि द पुअर मैन एंजॉयड द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड एवरी डे, यानी द पुअर मैन गरीब व्यक्ति एंजॉय मतलब आनंद लेता था, नाइस स्मेल ऑफ एक अच्छी सुगंध किसकी, जो बेकरी बनाता था पाव रोटी प्रतिदिन उसकी। तो इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो हमसे नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू, यानी व्हाट क्या, डिड किया, द जज न्यायाधीश, आस्क पूछा, द पुअर मैन गरीब व्यक्ति, टू डू करने के लिए, यानी जज ने गरीब व्यक्ति से क्या करने को कहा। तो चलिए नोटबुक पर चलते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो जो प्रश्न था हमारा व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू, यानी जज ने, न्यायाधीश ने गरीब व्यक्ति से क्या करने को कहा। तो चलिए हम लोग देते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है कि द जज आस्क्ड द पुअर मैन टू गिव एनी मनी, यानी न्यायाधीश ने पूछा किससे, द गरीब व्यक्ति से, कि मनी देने के लिए, यानी कुछ रुपए देने के लिए पूछा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अब हमसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है सी नंबर में हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव, हाउ मच कितने, मनी रुपए, डिड था, द पुअर मैन गरीब व्यक्ति के है मतलब पास, यानी कितने रुपए गरीब व्यक्ति के पास था। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अपने नोटबुक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न वाला क्वेश्चन था कि हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव, यानी गरीब व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, इसका हम लोग उत्तर देते हैं। तो लिखेंगे
तो हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि द पुअर मैन हैड 2 स्मॉल कॉइन्स, यानी गरीब व्यक्ति के पास 2 छोटे कॉइन्स थे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट और डी नंबर प्रश्न है, व्हाट डिड द जज डू विद द कॉइन्स, यानी व्हाट किया द जज न्यायाधीश ने डू किया विद द कॉइन्स, मतलब रुपये के साथ न्यायाधीश ने क्या किया। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं अपने नोटबुक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न था कि जज ने न्यायाधीश ने कॉइन्सों के साथ क्या किया, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग देते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि द जज jingled द कॉइन्स टुगेदर एंड रिटर्न टू द पुअर मैन, यानी जज ने क्या किया, कॉइन्सों को एक झंगाला यानी ऐसे किया, मतलब उसको खनखनाया और एक साथ। तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे द जज jingled द कॉइन टुगेदर एंड रिटर्न द पुअर मैन। द जज न्यायाधीश ने क्या किया, उन कॉइन्स छोटे 2 कॉइन्स को अपने एक साथ ही झनझनाया और फिर गरीब व्यक्ति को फिर से रिटर्न, मतलब होता है दोहरा दिया, यानी उसको फिर से दे दिया। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शी में लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचते हैं और लिखते हैं। राइट मतलब लिखना। राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। राइट लिखिए ट्रू मतलब सही और या फॉल्स गलत। इन द ब्रैकेट्स मतलब होता है कोष्ठक, अगेंस्ट विरुद्ध, किसके विरुद्ध, ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस है वाक्य के आधार पर, वाक्य के निम्नलिखित आधार पर। ईच ऑफ द मतलब आधार पर। तो ए में है हमारा द बेकर वाज अ जेनियस मैन। देखिए हम लोग इसको पहले ठीक से रख लेते हैं ताकि आपको टिक करने में सावधानी हो, तब आसानी हो। तो हमारा ए में है द बेकर वाज अ जेनरियस मैन। जेनरियस मतलब होता है उदार या दयालु, यानी जो बेकर था वो दयालु मैन था नहीं, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि तभी तो उसने गरीब व्यक्ति को कोर्ट ले गया। तो बी नंबर है द बेकर वाज एंग्री विद द पुअर मैन, यानी बेकर जो था वह गरीब व्यक्ति के साथ गुस्से में था, तो इसका हो जाएगा यस। फिर सी में है द पुअर मैन हैड 6 कॉइन्स, यानी गरीब व्यक्ति के पास 6 कॉइन्स थे नहीं। आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो ओनली 2 कॉइन्स थे, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये इस वीडियो के सीधा पीछे या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा गलती, ओनली 2 कॉइन्स। तो नेक्स्ट प्रश्न है द जज गैव द मनी टू द बेकर, यानी जज ने उन रुपए को जो था गरीब व्यक्ति के पास उसको बेकर को दे दिए, तो इसका उत्तर होगा नहीं, पुअर मैन को रिटर्न कर दिए। अभी तो हमने यहाँ पढ़े थे कि रिटर्न टू द पुअर मैन, गरीब व्यक्ति को लौटा दिया, तो इस प्रश्न के अनुसार ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द जज रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन, यस इसका उत्तर हो जाएगा राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अब हमसे नेक्स्ट प्रश्न है टिक द ऑप्शन टू कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यानी टिक लगाइए द ऑप्शन को, यानी इसमें से जो आपको कथन दिए गए उनको, एंड कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और ये जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको आपको पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है द बेकर टुक द पुअर मैन टू, यानी द बेकर टुक द पुअर मैन टू, यानी गरीब जो बेकर था वो गरीब व्यक्ति को कहाँ ले गया, बेकर ने गरीब व्यक्ति को कोर्ट ले गया, अर्थात सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 2 नंबर प्रश्न है हमारा द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक, बेकर यानी जो बेकर था वो हेल्ड बढ़ाया, आउट हिज हैंड अपने हाथों को, टू टेक लेने के लिए, क्या लेने के लिए, बेकर ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, तो कॉइन्स लेने के लिए जज के पास उसने हाथ आगे की ओर बढ़ाया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कॉइन्स। नेक्स्ट प्रश्न है द प्राइस ऑफ द स्मेल ऑफ ब्रेड वाज, एंड द थर्ड में द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वाज, यानी जो प्राइस है रुपए हैं किसके, ब्रेड को पाउरोटी को सूंघने के, वो किसके बराबर है, तो उत्तर देंगे द साउंड ऑफ द मनी,
ठीक है, ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। यानी द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वाज द साउंड ऑफ द मनी। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न में हमारा है 3.3 पॉइंट में आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट में यानी ए नंबर में व्हाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, यानी व्हाई वाज द बेकर, व्हाई मतलब क्यों, वाज था द बेकर, बेकर मतलब होता है जो बेकरी बेचता था, पाउंड्री बेचता था, वो एंग्री गुस्सा में क्यों था, किसके साथ, विद द पुअर मैन, विद मतलब साथ, द पुअर मैन यानी गरीब व्यक्ति के साथ, यानी बेकर गरीब व्यक्ति के साथ क्यों गुस्से में था। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं अपने नोटबुक पे। तो जो हमारा प्रश्न था व्हाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, यानी जो बेकर था वो पुअर मैन के साथ क्यों गुस्सा होता था, तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। तो चलिए इसका हम लोग प्रश्न का देते हैं अब उत्तर। तो इस प्रश्न का हम उत्तर देंगे द पुअर मैन एंजॉयड द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड स्टैंडिंग आउटसाइड हिज बेकरी डेली सो ही वाज एंग्री विद हिम, यानी द पुअर मैन गरीब व्यक्ति एंजॉयड आनंद लिया करता था द नाइस स्मेल एक अच्छी सुगंध ऑफ बेकिंग ब्रेड, यानी बनाया हुआ जो ब्रेड था, यानी नया नया गरम गरम जो पाउंड्री था उसकी सुगंध एकदम इतनी अच्छी थी, वो उसको आनंद लेता था। कौन, द पुअर मैन स्टैंडिंग खड़ा होके आउटसाइड बाहर में, इस बेकरी उसकी बेकरी के बाहर में डेली प्रतिदिन वो खड़ा होता था और एक नाइस स्मेल लेता था। सो इसीलिए ही वॉज एंग्री विद हिम, और इसीलिए जो बेकरी था वो पुअर मैन के साथ बहुत ही गुस्सा था। तो इस सेंटेंस का एक बार हिंदी हुआ कि गरीब व्यक्ति बहुत ही मजे किया करता था एक अच्छी सुगंध पाव रोटी की, कहाँ बैठ के, बाहर बैठ के एकदम सुगंध ले रहा था, प्रतिदिन लिया किया करता था। इसीलिए जो बेकरी था, बेकरी वाला, वो इस व्यक्ति पर यानी गरीब व्यक्ति पर बहुत गुस्सा हुआ करता था। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी में कि व्हाई डिड द जज जिगल द कॉइन टुगेदर, व्हाई डिड द जज ने, जज मतलब न्यायाधीश, यानी न्यायाधीश ने कॉइनों को, वो जो छोटे छोटे सिक्के थे दो, उसको एक साथ टुगेदर एक साथ, जिंगल मतलब होता है एक साथ घनघनाना या झंझनाना, यानी क्या जो न्यायाधीश थे वे दो कॉइन्सों को एक साथ क्यों झंझनाए। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं अपने नोटबुक पे। तो हमारा प्रश्न है व्हाई डिड द जज जिंगल द कॉइन टुगेदर, यानी जज ने कॉइनों को क्यों झंझनाया। तो इसका उत्तर देंगे हम। तो इस प्रश्न का हमने उत्तर लिखा है कि द जज जिंगल द कॉइन टू मेक द बेकर टू हियर साउंड, यानी जज ने कॉइन्स को एक साथ इसलिए झंझनाया ताकि बेकर उस आवाज को सुन सके, ठीक है, और सुन सके। उसके बाद जो जज बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, उसके बाद जज ने क्या बोला था, आपको याद होगा अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो, कि जो रुपए हैं ब्रेड की जो सूंघने की वो बराबर है रुपए के झंझनाहट की। तो इसीलिए उसने उनको क्या किया, जज ने, न्यायाधीश ने उनको रुपए की खनखनाहट की आवाज सुनाई। तो देखते हैं आप हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। तो अब हमसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन, गिव रीजंस। डिड द जज यानी जज ने डू किया जस्टिस मतलब न्याय, टू द पुअर मैन गरीब व्यक्ति को, यानी क्या न्यायाधीश ने गरीब व्यक्ति के साथ न्याय किया। गिव रीजन उत्तर दीजिए, आप उनके कारणों के उत्तर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इसका उत्तर अपने नोटबुक पे। तो जो हमारा प्रश्न है डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन गिव रीजन, यानी जज ने गरीब व्यक्ति के साथ न्याय
किया है अपने उत्तरों में दीजिए, अपनी भाषा में उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसका बनाते हैं आंसर। तो इसका हम लोग आंसर में लिखेंगे तो इसका हमने उत्तर लिखे हैं कि यस द जज justice to the poor man, he did not punish the beggar but made him feel that the smell bread was equal to sound of coins। यानी इसका मतलब हुआ कि हाँ, न्यायाधीश ने गरीब व्यक्ति के साथ न्याय किया। उसने गरीब व्यक्ति को सजा ना देकर बेकर को ये महसूस कराया कि जो ब्रेड के स्मेल का जो रुपए है वो बराबर है जो सिक्के हैं उनके साउंड का। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, यानी चलो वर्ड की पावर को इंक्रीज करते हैं। डी पॉइंट 1 में है मैच द वर्ड विद देयर अपोजिट मीनिंग्स वन हैज बीन डन फॉर यू, यानी मैच द वर्ड शब्दों को मिलाए विद अपोजिट मीनिंग, उसके अपोजिट मतलब उल्टा मीनिंग के साथ वन हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए किया गया है। तो चलिए आप लोग देखिए इसका उत्तर। देखिए फर्स्ट का है नाइस, इसका परिवर्तन किया गया रूट का हिंदी मीनिंग होता है असिस्ट। फिर होगा पुनिशमेंट है, तो पुनिशमेंट का क्या होगा, कहीं सजा दी जा रही है और कहीं उनको रिवार्ड मिल रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा, इससे, ठीक है। अब है स्टेंजी मतलब आपको पता है कंजूस होता है, तो कंजूस और कहीं उदार एकदम अपोजिट मीनिंग हो जाएगा एंग्री। इस तरीके से हमारा यह कंप्लीट होता है। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपसे नेक्स्ट प्रश्न है रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। रीअरेंज मतलब क्या होता है, पुनः व्यवस्थित कीजिए। जम्बल्ड लेटर्स मतलब उलझे हुए लेटर को, अक्षरों को, टू मेक मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, आती लेटर्स नहीं है, लेटर्स से बने वर्ड्स तो वर्ड्स नहीं है, कौन मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है। क्या मोइन होता है, क्या पोरो होता है, क्या रैंगी होता है, नहीं। तो इसको अपने क्या बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, यानी पूर्ण शब्द बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है MOYNE, तो इसका क्या बनने वाला है, देखिए MONEY, तो इससे क्या बन जाता है मनी, तो ये फिर सही है। अब है ये, इसका क्या बनेगा BREAD। हम लीटरों को इधर उधर कर रहे हैं, तो यानी क्या करें, पूर्ण व्यवस्थित करके हमने एक वर्ड बनाया जिसका नाम है ब्रेड। फिर यह पोरो का क्या बनेगा पुअर। फिर ये है, इसका क्या बनेगा कोट, देखिए COURT, कोट। और ये बनेगा एंग्री, ANGRY, एंग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक पॉइंट यानी लेट्स लर्न ग्रामर से शुरू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू।